हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कृषि के बारे में। इसमें टोटल 34 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल लिए गए हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड लेवल पर लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। गेहूं क्या है? रबी फसल है। अगले 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है? किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? और उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मध्य प्रदेश। अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो दोस्तों जूट के उत्पादन में सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो दोस्तों चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कौन है? निम्नलिखित में जिस फसल को हम शीतकाल में जाड़ा के मौसम में उगाए जाते हैं उसे शीतकालीन फसल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गेहूं शीतकाल में उगाया जाता है। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, असम। असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। असम असम का दार्जिलिंग का चाय बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कपास। कपास के बारे में पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। पिछली वीडियो फर्स्ट चैप्टर का हम बना चुके हैं ऑलरेडी। इसे भी देख सकते हैं आप लोग। प्लेलिस्ट में हम इसका लिंक दे देंगे, जो सब नहीं देखे वो लोग देख लेंगे। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2/3 भाग जो है भारत के कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सबसे पहले देखिए दोस्तों, यदि खेत में नमी अधिक हो जाए तो तब पर भी कृषि नहीं हो पाता है, या फिर कम हो जाए तो तब पर भी फसल उगाया नहीं जा सकता। तापमान का यदि बात करें तो जाड़ा के मौसम में धान नहीं उगाया जा सकता, और गर्मी के मौसम में गेहूं उगाया नहीं जाता। यदि मिट्टी का क्वालिटी, काली मिट्टी में गेहूं उगाया नहीं जाता, और जलोढ़ मिट्टी में कपास को उगाया नहीं जाता। यानी कि इन तीनों से कृषि प्रभावित होता है। इन तीनों से कृषि प्रभावित होता है। जहाँ तक हम बात करें दोस्तों, ये जनसंख्या से कृषि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 8-10 बच्चे पैदा कर लिए तो इससे कृषि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों में। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन की फसल नहीं है? सबसे पहले हम जान लें कि खरीफ फसल होता क्या है। जिसे हम गर्मियों के मौसम में उगाए जाते हैं, जैसे धान के सीजन में जो सब फसल को उगाया जाता है वो सब खरीफ फसल कहलाता है। जो शीतकाल में उगाया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। जिस फसल को मई जून में बोया जाए और उसे अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए उसे खरीफ फसल कहते हैं। धान को मई जून में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। मूंगफली भी उसी कैटेगरी का है और कपास भी उसी कैटेगरी का है। तो गेहूं जो है दोस्तों, इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? रबी फसल के बारे में हम जान लें, जो जिसे हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और जिसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है उसे रबी की फसल कहते हैं। जैसे में ले लीजिए, गेहूं को हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। चना को भी अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। सरसों को भी अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। यानी कि ये तीनों क्या है? ये तीनों रबी की फसल है। मकई जो है दोस्तों, ये खरीफ की आ जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में अधिक नारियल उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? गर्मी की ऋतु में जो है अधिक वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त है दोस्तों? तो धान के लिए। धान में अधिक से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों पंजाब में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब में किस फसल का अधिक उत्पादन होता है? गेहूं का। गेहूं का सबसे अधिक भारत देश में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। पंजाब में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक किस राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन का फसल नहीं है? देखो दोस्तों, ऐसा कौन सा फसल है जिससे कि हम दाल प्राप्त नहीं कर सकते हैं? चना से हम दाल प्राप्त कर सकते हैं, अरहर से भी हम दाल प्राप्त, अरहर का, मसूर से भी दाल प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाजरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा। बाजरा से हम दाल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है दोस्तों? ये रोपण फसल है। इसे लाइनबद्ध रोपा जाता है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र दोस्तों पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्तीपुर। समस्तीपुर में तंबाकू का उत्पादन होता है बिहार में। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन की किस्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केसर। केसर सिल्क की किस्म नहीं है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु, जैसे कि अभी हम बताए हैं दोस्तों, जिस फसल को मई जून में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है उसे खरीफ कहते हैं। और जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसे रबी कहते हैं। वर्षा जो है दोस्तों संभवतः खरीफ फसल के ही समय होते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या हम कह सकते हैं? खरीफ फसल कह सकते हैं। वर्षा ऋतु को हम खरीफ फसल कह सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो दोस्तों हरित फसल का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों दाल में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है?
100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर सर्वाधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? गेहूं जब पकने लगता है उस समय का तापमान कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगले नंबर क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी कि ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें कि कपास का अच्छे से उत्पादन किया जा सकता है? इसके लिए सब सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास अधिक उत्पादन किया जा सकता है। और ये काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय सर्वोत्तम चाय माना जाता है? अभी तुरंत ही बताया है दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय अधिक फेमस है। असम का दार्जिलिंग का जो चाय है वो सर्वाधिक फेमस है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? कपास की खेती जो होता है उस वहीं पर रेशम का कीड़ा भी पाला जाता है, तो इसका पालन दोस्तों सेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार? भारत में जो है दोस्तों कृषि कृषि ही एकमात्र मुख्य आधार है अर्थव्यवस्था का। कृषि कृषि चौपट तो अर्थव्यवस्था भी चौपट। नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगले नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है? भारत में दोस्तों जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। सभी जो यहाँ पर कम से कम जीवन निर्वाह के लिए कृषि कर ले वही काफी होता है। इसी तरह के और भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों नीचे कुछ लिंक दिए गए हैं। ये रहा यूट्यूब का लिंक और ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप लोग जुड़ सकते हैं। सारे नए नए अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर और ये रहा मेरा ईमेल आईडी। थैंक्स।